अरे भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ। एक कंप्लेंट आई है, उनके घर में करंट आ रहा है, वो सही करके आता हूँ। चल ठीक है। अरे मैडम, लगता है लाइट वाला आ गया, बताकर आती हूँ। अरे मैडम, अरे मैडम जल्दी बताओ कहाँ पे करंट है, मुझे घर जल्दी जाना है, लड़की वाले देखने आ रहे हैं मुझे। अरे मैडम नीचे क्या देख रही हो? अरे पागल आदमी ने गेट ही छू लिया, गेट में ही तो करंट आ रहा था। क्या मतलब मैं निबट गया? अबे आज तो मुझे लड़की वाले देखने आ रहे थे, मैं कुंवारे मर गया। हेलो, हमें तुझे खोने का डर नहीं, ना रहेगा भूलने का मलाल। सदिये खातिर राजी होत हूँ कि करी तोरे पापा से बवाल। पापा बोला थी। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। ये क्या हो गया? ईद का जोड़ा तुम्हारा जल्दी दिलवाऊंगा। हेलो, हेलो, कहाँ हो? अरे मैं बिल्कुल अभी वजू करके आया हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ वैसे तुम कहाँ हो? मैं भी तुम्हारे पीछे खड़े होकर तस्वीर पढ़ रही हूँ। पति को सुबह उठाए पत्नी, पति के लिए खाना बनाए पत्नी, पति के कपड़े प्रेस करे पत्नी, पति के नखरे उठाए पत्नी, पति की माँ के ताने सुने पत्नी, पति के बाप की सेवा करे पत्नी, पति के बहन की खातिरदारी करे पत्नी, घर के सारे काम करे पत्नी। लेकिन ये छिपकली का अंडा 24 घंटे माला जपता रहता है अपनी माँ के नाम की। और अभी तो रुको। मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, मेरी माँ ही मुझे समझती है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। और उसका क्या, जो 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो भी तो एक इंसान है, या कोई भूत तुम्हारी सेवा में उसे छोड़ गए थे? मेरी माँ बहुत अच्छी है। बापा अंदर बैठा हुआ, चल उधर हट। अरे भैया बढ़ाओ, देर हुआ था। भैया अपने बल्ला बैठो यार। पानी ना चाहिए। अरे टकले अपने बल्ला बैठ। पानी। बहन जी बता दे, ले बैठो। भैया तुम चलियो कि माचस उतर दी। अरे भैया बस 10 मिनट। अरे हट जा भैया अपने लग। ओ नमकीन ना ले बे। भैया फंटा ले ला। अबे भैया ना ले बे यार। ओ माजा ले ला। अबे जा यार यहाँ से। सुनिए, हाँ? आपको याद है क्या? 5 साल पहले ठीक आज ही के दिन मेरे घर वालों ने हम दोनों को साथ में पकड़ा था। और मेरे पापा ने आपसे कहा था कि अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आपने भी हिम्मत नहीं हारी और मुझसे शादी की। अगर उस दिन मैंने तुम्हारे पापा की बात मान ली होती तो आज मैं जेल से रिहा हो चुका होता। क्या मतलब? बोलो। जेल से तो रिहा हो चुका होता, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं होती। और ये सोचकर भी मेरा दिल बैठे जाता। सुनिए, मैं मार्केट जा रही थी तो कुछ पैसे दे दीजिए। ये लो पैसे। आपके लिए भी कुछ लेके आऊं? अरे नहीं, जाओ तुम बाजार करके आओ। बेटी तू भी चलेगी? नहीं दीदी, आप जाइए, मेरे लिए बतासे ले आना। जीजा दीदी आपसे शादी करके कितना खुश हैं। अरे तो आप भी शादी कर लो। रिश्ता भेजा था, वो मान गए थे। क्या मान गए थे? अरे बुरा मान गए थे। कुत्ता हमारा बिछौना पट गया। हट हट चल। गया है कुत्ता। आगे बढ़े। जान तुम सो रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया, सोते हुए तुमसे बात थोड़ी करूंगा। जान, अगर मैं आपसे बिना बात किए सो गई हूँ तो इसका मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं थकी हुई हूँ। पर अगर आप मुझसे बात किए बिना सो गए हो तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई एक बात कहूँ? हाँ बोल। भाई जब हमारे यहाँ से दूध निकलता ही नहीं तो ऊपर वाले ने निप्पल क्यों दिए? कैसा रंडी के बच्चे ने सर में दर्द कर रखा है। 5 केजी चीनी दीजिए तो उनको। भैया कुछ काम दे दीजिए भैया।
भैया आपका 250 रुपये। भैया कुछ काम दे दीजिए भैया। अरे भाई जाओ यार, काम वाम नहीं है यहाँ पे अभी। भैया कुछ छोटा मोटा काम कुछ अरे अभी कुछ कर लेते हैं भैया। भाई दिमाग मत खराब करो, बिजी हैं अभी, जाओ यहाँ से। भैया देख लीजिए ना, सब काम कर देंगे भैया। हिसाब जोड़ लेते हो बढ़िया से। हाँ भैया, पहले मेरा यही काम था। पढ़े लिखे हो ना? भैया पहले बीकॉम करके रखे हैं हम। चलो ठीक है आओ। अच्छा 20 रुपए, हाँ 5 रुपए का बिस्किट 7। अच्छा ठीक भैया, हम जोड़ के बताते हैं। अब 20, 27, 28, 29। अरे यार इतना लेट कौची कर रहा तुम, क्या कर रहा है जी? ये क्या कर रहा है? पैसा जोड़ रहे थे भैया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। टाइम कितना हो रहा है? कोने पो नोने नो नोने नो लगता है डिस्प्रेशन में हो। नहीं भाई, डिस्प्ले में नहीं हो। हाँ? क्या तुम अपनी बीवी से डरते हो? मना कर रही है। ऐसा है, मुझसे ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो? क्या कर लेगी तू? और अभी तो रुको। अबे यार, हो गई मुझसे गलती, उठ गया गुस्से में हाथ। प्लीज हंस दो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हंस दो प्लीज, हंस दो। अरे हंस दो, अरे हंस दो प्लीज। हंस रहा है नहीं, हंस रहा है नहीं तो कुर्सी मार के तेरा खोपड़ा फाड़ दूंगी। हंस। कैसी हो सरदर्द? क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ कैसा है सरदर्द? मेरे सिर में नहीं, गले में दर्द है। दबा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। सुनो, हाँ मेरा एक काम कर दोगे? बोलो। जरा पड़ोसन के वहां से एक लिपस्टिक ला दो, मेरी खत्म हो गई है। अभी ला रहा हूँ। क्या हुआ? यार उसके पास 3 कलर की लिपस्टिक हैं, तो वो कह रही है पहले दिखा के आओ कौन से कलर की लिपस्टिक चाहिए उसे। हाँ तो दिखाओ। 1 मिनट, ये बीच वाली तो बिल्कुल मेरे सूट के साथ मैच हो रही है, यही वाली ला दो मुझे। ठीक है। पापा, कूलर पे जो पार्ले जी रखा है वो मैं खा लूं क्या? अरे उसे वही रख दे, वो कुत्ते को खिलाने के लिए रखा है। सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखे बॉस। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी, मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? सज। हर तीसरे चौथे दिन सुनने को मिलता है कि आज 4 बच्चे की माँ भाग गई, कभी 3 बच्चों की माँ भाग गई, कभी 2 बच्चों की माँ भाग गई। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि सिर्फ बच्चों की माएँ ही क्यों भाग रही है। क्या बच्चों के बाप को कोई भगाने वाला नहीं है? क्या बच्चों के बाप को भागने का हक नहीं है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। गफ्फार भाई की बहन छेड़ दी मैंने वहां पे। गफ्फार भाई की तो कोई बहन ही ना है। अबे साले, तो वो कौन है फिर? वो जुल्फिकार है, गफ्फार भाई का छोटा भैया। भैया छेड़ दिया। लेकिन 1 सेकंड, आपको पता है भगवान ने पति को कैसे बनाया? वाह क्या मुस्कुराहट है। मैं बताती हूँ। अब देख तू। मिक्स वेज सब्जी खाई है कभी? जिस तरह मिक्स वेज सब्जी आप कभी भी जानबूझकर नहीं बनाते। अच्छा। कि आज बहुत मन है कि मिक्स वेज खाएंगे, नहीं। ठीक है। वो हमेशा तब बनती है जब घर में थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी गाजर बच जाती है, तब हम बनाते हैं मिक्स वेज। समझ गया। और अभी तो रुको। वैसे ही भगवान के पास जब थोड़ी सी सास, थोड़ी सी ननद, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी बच गए, पति तैयार।
आपको क्या लगता है शादी के बाद सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? गलती और किसकी? मेरी। मैं चुप रहूं तो एटीट्यूड, बोल दूं तो बदतमीज, हंस दूं तो दांत फाड़ना, रो दूं तो ड्रामा, काम करूं तो दिखावा, आराम करूं तो कामचोर, खुश रहूं तो मनमौजी, बीमार रहूं तो नौटंकी, मेकअप करूं तो कैरेक्टरलेस, सिंपल रहूं तो गवार, और तो और अगर ये मेरा पति कहीं मुंह काला कर रहा हो तो शक्की भी मैं। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? अरे बोला तो था, मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी किराए पे लिया मैंने 2000 रुपए महीने पे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, जिंदगी बेकार न करी। रंग बरसे। मामू, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, आपकी जेब में पैसे नहीं है, यहाँ तक कि आपकी जेब भी फटी है, लेकिन आपने हमारे लिए कितना कुछ किया मामू। आप दुनिया के बेस्ट मामू हो। इसको क्या हुआ? इसके इतने मीठे बोल कैसे निकलने लगे? क्या चाहिए? अरे मामू, मुझे क्या चाहिए, आपका सब कुछ मेरा ही तो है। बाप रे! फिर भी बता दे क्या चाहिए। आप इतना पूछ ही रहे हो तो होली है, एक पिचकारी दिला दो। अच्छा, अगर नहीं है मामू कोई बात नहीं। अच्छा सुन, हम देख मैं कितना भी कंगाल हो जाऊं, लेकिन तुझे एक पिचकारी तो दे ही सकता हूँ। सच में? हाँ हाँ चल। क्यों मस्त है ना? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई मैंने तेरे पास चप्पल के फोटो भेजे, देख के बता कौन सा अच्छा लग रहा? ये लाल वाला ठीक लग रहा है, ले ले। पटरी पर चलने वाली ट्रेन तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपका पीटीएस भाई बताएगा भोपाल में रोड पर चलने वाली ट्रेन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1337 कमला सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंट, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना। राधिका, वाह, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह पायल, लो जल्दी से पहन के दिखाओ। तुम अपने हाथों से पहना दो ना। ठीक है। हैं? ये क्या है? ये काला धागा। क्यों पहना है? पता नहीं, मम्मी ने बचपन में बांध दिया था। अच्छा जी, चलो इसे उतार देते हैं। लेकिन एक सेकंड, अब देख तू, अब देख तू कितनी प्यारी लग रही है, देखो। जीजा जी, मुझे ना तुम्हारे साथ डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है तुझे? वो इतना सुमसाम जंगल है, तुमने मेरे साथ छेड़खानी कर दी तो। अबे तू पागल है क्या? मेरे एक हाथ में फावड़ा है, एक हाथ में परात है, मैं कैसे छेड़खानी कर दूंगा तेरे साथ? हाँ, कह तो आप सही रहे हो। चल बावली। और अभी तो रुको। पर जीजा जी, मुझे अब भी तुम्हारे साथ डर लग रहा है। आप क्यों लग रहा है डर? अगर तुमने ये फावड़ा और परात नीचे रख दी फिर मेरे साथ छेड़खानी कर दी तो। अबे बावली, तू मुझे एक बात बता, तू मुझसे डर रही है या मुझे आइडिया दे रही है? आज डर नहीं हूँ, डर। चल चुपचाप घर को चल। आपके हिसाब से जीजा किसे कहते हैं? जीजा? वाह क्या मुस्कुराहट है। जीजा वो होते हैं जो साले को देखकर मुंह फुला लें और साली को देखकर 64 दांत दिखा दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीजा वो होते हैं जिन्हें उनकी ससुराल में सास बुरी, ससुर बुरा, साला बुरा, यहाँ तक कि पत्नी बुरी, बस एक साली अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जीजा वो होता है जो शादी तो अपनी पत्नी से करता है लेकिन अटेंशन पूरी साली को देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। जीजा वो होता है जो साले को आता देखकर अपना बीपी बढ़ा ले और साली को आता देखकर अपनी हार्ट बीट बढ़ा ले। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जीजा वो होता है जो अपनी पत्नी की तो बात आधी सुनता है लेकिन साली का वॉइस नोट बार बार सुनता है। ये वो खुले सांड होते हैं जो साली को आधी नहीं बल्कि पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन इनकी पत्नी को कोई भी सबूत मिल गया तो इन जीजा जी की जीत सुझा दी जाएगी। तुमको व्हाट्सएप में चप्पल का फोटो भेजे, देख तो कौन सा अच्छा लग रहा है। ये ब्लू वाला ठीक लग रहा है, ले लो।